हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है संडे और आज मैं जा रहा हूँ ओला, उबर और रैपिडो में काम करने के लिए। आज मैं फुल डे काम करने के लिए जा रहा हूँ और अभी टाइम 11 बज रहा। मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं सोचा था कि आज सुबह में जल्दी से लॉगिन कर लेता और रात के लेट तक काम करता तो थोड़ा ज़्यादा अर्निंग होता, लेकिन संडे की वजह से थोड़ा घर पर भी काम था, इसलिए मैं लेट हो गया। बाइक में कल ही पेट्रोल डलवा लिया था, तो अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ और वहीं से अपना लॉगिन करूँगा ओला, उबर और रैपिडो। फिर वहीं से अपना राइड स्टार्ट करूँगा। तो आपको मिलता हूँ सीधा राइड पर। तो गाइज अभी टाइम हो गया है 11:17 और यहाँ से मैं कर लेता हूँ ओला, उबर, रैपिडो को लॉगिन। पहले मैं रैपिडो कैप्टन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को नोटिफिकेशन आ गया लो वॉलेट बैलेंस। मेरे वॉलेट में बैलेंस नहीं है और 52 रुपया माइनस में चल रहा है। तो ये बोल रहा है रिचार्ज करने के लिए, मतलब वॉलेट में पैसे डालने के लिए। तो मैं अभी नहीं डालूंगा। मैं गो बैक कर दिया और जब कोई कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो वॉलेट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं तो मैं जो रैपिडो का बारकोड होता है ना, तो मैं उसमें पेमेंट करवा लूँगा तो मेरे रैपिडो का वॉलेट में पैसा आ जाएगा। तो यहाँ से मैं ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ। बार बार यही आता है, जब वॉलेट में पैसा नहीं होता तो मैं इसको बैक कर देता हूँ बार बार। तो मैंने रैपिडो कैप्टन ऐप को ऑन ड्यूटी कर लिया हूँ और उसके बाद मैं कर लेता हूँ ओला को भी ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ और उसके बाद उबर को ऑन ड्यूटी कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओला को भी ऑन ड्यूटी कर दिया और उसके बाद में अपना उबर को भी ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ। तो उबर को भी ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ मैं। तो गाइज मैं अब तीनों ऐप में यहाँ से ऑन ड्यूटी हूँ। ये मैंने मोबाइल होल्डर नया लगवाया, पहले इस साइड लगवाया था, वो ख़राब हो गया तो मैंने दूसरा भी नया परचेज़ किया था और ये मुझे 350 रुपये का पड़ा था। इसमें चार्जिंग भी होता है यहाँ पे साइड में डाटा केबल लगा के, और इसका जो वायर होती है ना वो बाइक की बैटरी के साथ कनेक्ट होती है। तो बाइक का जो बैटरी होता है उसके साथ अपना मोबाइल चार्ज होते रहता है। पहले मुझे घर से ही फुल चार्ज फ़ोन को करके लाना पड़ता था। अगर रास्ते में बैटरी डाउन हो गई तो मुझे ऑफ ड्यूटी करके घर आना पड़ता था। लेकिन अब मैंने नया मोबाइल स्टैंड लगा लिया है और इसमें मोबाइल चार्ज होते भी रहेगी और मैं चाहूँ तो पूरे दिन और पूरे रात भी काम कर सकता हूँ। और जब तक राइड नहीं आती है तब तक मैं अपने हेलमेट का शीशा चेंज करवा लेता हूँ। जो हेलमेट मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ उसमें ब्लैक शीशा है और ब्लैक कलर का है, तो दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब रात का टाइम होता है तो उतना क्लियरिटी मुझे नहीं दिखती है, जिसकी वजह से मुझे शीशा खोल कर चलाना पड़ता है। तो ठंडी ठंडी हवा मेरे फेस पर ही लगता है। तो दोनों प्रॉब्लम है, एक तो टूटा हुआ है और एक ब्लैक है। इसीलिए मैंने सोचा कि वाइट शीशा लगा लेता हूँ। और मुझे अभी ना रैपिडो में राइड आ गया है तो मैं इसे पहले एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया और शीशा तो बाद में भी लगा दूँगा। और तो पहले मैं ओला को भी ऑफ़ ड्यूटी कर लेता हूँ और उबर को भी ऑफ़ ड्यूटी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे उबर को मैं ऑफ़ ड्यूटी कर देता हूँ और उसके बाद मैं ओला को भी ऑफ़ ड्यूटी कर देता हूँ। और इसका पिकअप लोकेशन कितना किलोमीटर है मैं देख लेता हूँ। 550 मीटर है। तो इसको मैं कॉल नहीं करूँगा, चल के जल्दी से पिक कर लेता हूँ, आसपास में है कहीं पर। अभी मुझे 5 मिनट ही हुआ था लॉगिन किए हुए और पहली राइड मुझे रैपिडो से मिल गया है। तो मैं इसे पिक करने के लिए जा रहा हूँ और देखता हूँ इस राइड पर मुझे कितना पैसा मिलता है और कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है इस राइड का। और इसका पिकअप लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास में है, इसीलिए मैंने इस कस्टमर को कॉल नहीं किया। अगर ज़्यादा दूर होता तो मैं इसे कॉल कर लेता। ये मेरा फ़ोन है ना जिसमें मैं अभी ओला, उबर, रैपिडो चलाता हूँ, वो बहुत स्लो चलता है। इसमें गूगल मैप सही से काम नहीं करता है। तो गाइज मैं कस्टमर के लोकेशन पर पहुँच गया हूँ और इसको कॉल करके फिर इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ आपको मुझे इस राइड पर कितना पैसा मिला। A few moments later. तो गाइज रैपिडो में जो पहला राइड मिला था वो मैंने कंप्लीट कर दिया और इसमें 38 रुपया मुझे मिला। और इसका मैं डिटेल चेक करवा दूँ तो इसमें मुझे 5.2 किलोमीटर मेरी बाइक चली है और इसमें मुझे 38 रुपया मुझे मिला है, ठीक है गाइज। तो रैपिडो में पहला राइड मैंने कंप्लीट कर दिया और इसके बाद मैं ओला को भी ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ और रैपिडो को भी ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ। अभी मैंने राइड कंप्लीट किया ही है। तो मैं तीनों ऐप में फिर से ऑन ड्यूटी हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट राइड की। और आज संडे है तो संडे को रैपिडो कोई इंसेंटिव नहीं देता, संडे और सैटरडे को कोई इंसेंटिव नहीं देता। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आज का डेट में कोई इंसेंटिव नहीं है और ओला में तो देता है इंसेंटिव। ओला में क्या इंसेंटिव अभी चल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ओला में इंसेंटिव वाले पे क्लिक करके और दिखाता हूँ मैं आपको कितना इंसेंटिव देता है।
तो ओला दे रहा है 8 बुकिंग पे 50 रुपया और 12 बुकिंग पे 110 रुपया। 8 बुकिंग के बाद 4 बुकिंग और कंप्लीट होगा, 12 बुकिंग हो जाएगा तो 110 रुपया मिलेगा और 16 बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो 160 रुपया मिलेगा। टोटल 16 बुकिंग पे 160 रुपया है। तो बस यही है ओला की डेली का इंसेंटिव। ऊबर का दिखा देता हूँ ऊबर किस तरह से इंसेंटिव देता है। तो ऊबर दे रहा है 150 राइड कंप्लीट करने के बाद 1500 रुपया मिलेगा और ये इसका पूरे वीक का इंसेंटिव होता है। अगर आप पूरे वीक में 150 राइड कंप्लीट कर देंगे तो आपको 1500 रुपया मिलेगा। तो ऊबर का यही इंसेंटिव है। ऊबर डेली इंसेंटिव नहीं दे रहा आजकल और ये इंसेंटिव मैं आपको चंडीगढ़ का बता रहा हूँ और बाकी स्टेट का मैं नहीं बता रहा हूँ। सभी स्टेट में थोड़ा बहुत का फ़र्क होता है इंसेंटिव में। अभी मुझे एक राइड ही मिला है, रैपिडो से मिला है और बाकी मैं तीनों ऐप में फिर से लॉगिन हूँ और देखता हूँ दूसरा राइड मुझे कब और किस में मिलती है। तो मैं यहाँ से लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ ताकि मुझे जल्दी से राइड मिल जाए। और आज संडे है तो कुछ पता नहीं है राइड कम आएगी ज़्यादा आएगी, कितनी अर्निंग होगी। फ़िलहाल जो भी अर्निंग होगा मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, मैं सारा डिटेल बताऊँगा कितना पेट्रोल खर्चा हुआ और कितनी अर्निंग हुई। अभी एक ऊबर में राइड आया था और जब मैं उसके लोकेशन पर पहुँचा तो उसने मुझे ये पैकेज दिया और इसके अंदर मेडिसिन है। तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ये राइड की जगह मुझे पैकेज मिला हुआ तो मैं इसको बैग में डाल लेता हूँ। तो ये छोटा सा पैकेज है, मैंने बैग में डाल लिया और यहाँ से मुझे अकेला जाना पड़ेगा। 41 सेक्टर का ये पैकेज है, वहीं पर मुझे ड्रॉप करना है 41 सेक्टर चंडीगढ़। और इसका डिस्टेंस मैं दिखा दूँ आपको कितना किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर है, यहाँ से मुझे 35 मिनट लगेगा जाने के लिए। तो 20 किलोमीटर मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास रैपिडो भी है और ओला भी है। तो मैं ओला में गो टू लगा देता हूँ, जैसे रैपिडो में माई रूट बुक ऑन करते हैं तो उसी तरह मैं गो टू लगा देता हूँ और लोकेशन डाल देता हूँ 43 सेक्टर का और उसके आसपास का जो भी राइड होगा तो मेरे पास मिल जाएगा। तो मैं एक बार में 2-2 राइड कर लूँगा और जब उस राइड को उधर कंप्लीट करूँगा तो मैं साथ में इसको पैकेज भी दे दूँगा, ठीक है। रैपिडो में वैसे इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 का लोकेशन डाला हुआ है, मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो गाइज मैंने दोनों में माई रूट बुक ऑन कर दिया है, ओला में भी और रैपिडो में भी। और जो मुझे ऊबर में छोटा सा पैकेज मिला था तो उसी के रास्ते होते मैं जा रहा हूँ। तो गाइज मैंने जैसे माई रूट बुक ऑन किया था ना रैपिडो में, तो मुझे रैपिडो में राइड मिल गया और ओला में नहीं आया। तो कोई नहीं, रैपिडो को मैंने एक्सेप्ट कर लिया और देखता हूँ ये कहाँ की राइड है, कहाँ लेके जाना है। कोई बात नहीं, चंडीगढ़ में कहीं भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ओला को ऑफ ड्यूटी कर देता हूँ और जो मुझे रैपिडो में राइड मिला था उसी कस्टमर को मैं पिक करके और ड्रॉप कर देता हूँ। रैपिडो में ड्रॉप लोकेशन नहीं बताता कहाँ पर जाना होता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर था, इसीलिए मैंने ओला और रैपिडो में माई रूट बुक लगा दिया था। अगर ये आसपास का होता फिर मैं नहीं लगाता। तो गाइस इस ऑर्डर को ड्रॉप करके फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। और अभी थोड़ा शाम का भी टाइम हो गया है, थोड़ा हल्की हल्की शाम होने लगा अभी से। A few moments later. तो गाइज अभी टाइम हो गया रात के 9:50 यानी कि 10 बजने वाला है और अभी तक मुझे ओला में आज एक बुकिंग भी नहीं आई। जो भी मुझे राइड मिला था वो रैपिडो और ऊबर से अर्निंग हुई है। सबसे ज़्यादा तो ऊबर से अर्निंग हुई है, रैपिडो से भी ज़्यादा अर्निंग नहीं हुआ है। और मेरे बाइक में अभी पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैं सोचा था कि 12 बजे तक करूँगा काम, लेकिन पेट्रोल ख़त्म हो गया। फिर अभी जाके मैं पेट्रोल डलवाऊँगा, फिर लॉगिन करूँगा। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है तो इससे अच्छा मैं सोचा कि अब ऑफलाइन होकर घर ही चलता हूँ। मैं हूँ अभी 43 बस स्टैंड के बैक साइड और यहाँ पे साइड में बाइक खड़ी करके मैं आपको अर्निंग बता देता हूँ, ठीक है। टाइम तो मैंने बता ही दिया आपको, 9:51 हो गया है, यानी कि 10 बज गया समझ लो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज ओला में एक बुकिंग भी नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑफ ड्यूटी करके रखा है क्योंकि मैं अब काम नहीं करने वाला हूँ, घर जा रहा हूँ यहाँ से। तो ओला में एक ड्यूटी भी नहीं है, 0 अर्निंग है। और उसके बाद मैं आपको रैपिडो की अर्निंग बता देता हूँ, रैपिडो में कितना अर्निंग हुआ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप रैपिडो में मात्र 186 रुपया अर्निंग हुआ है और 5 राइड मैंने कंप्लीट किया था जिसका 186 रुपया मुझे मिला है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ऊबर की अर्निंग बता देता हूँ कि मैंने ऊबर में कितना राइड कंप्लीट किया। ऊबर में 824 रुपया अर्निंग हुआ है और मैंने 13 ट्रिप कंप्लीट किया, 13, ठीक है। तो 13 ट्रिप का मुझे 824 रुपया अर्निंग हुआ है। तो 824 रुपया ऊबर में अर्निंग हुआ है और रैपिडो में 186 रुपया अर्निंग हुआ। अगर आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 810 रुपया होता है। और मैंने सुबह में 11:00 पर लॉगिन किया था और अभी टाइम 10 बज गया समझ लो। तो मुझे लगभग 11 घंटे हो गया काम करते हुए, जिसमें मैंने आधा घंटा का ब्रेक भी लिया था खाना खाने के लिए। तो 10.5 घंटा हो गया, ठीक है। आज मेरी बाइक 130 किलोमीटर चला है। तो 130 किलोमीटर का आप एवरेज निकाल लो कि कितना पेट्रोल खर्चा हुआ होगा। और 10.5 घंटा में मैंने 1010 रुपया अर्निंग किया है।
तो यही हुई आज की अर्निंग। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।